मैं बैठा था तो कीमा भरिया सी करेलिया। आपको समझ आ रही है? आपको पंजाबी की समझ आ रही है? उर्दू बोलूँ? कीमा करेलों में कीमा भरा हुआ था करेलों में, उनके ऊपर धागा लिपटा हुआ था। मैं वो धागा उतार रहा था करेले से, करेले के ऊपर से जिसके अंदर कीमा भरा हुआ था। मैं वो धागा उतार रहा था और खबर चल रही थी कि पीर ज़हीर हसन शाह को उकाड़ा से गिरफ्तार कर लिया गया है। वाह जी वाह, क्या बात, कैसा मीडिया है। और मीडिया पर खबर चल रही थी पीर ज़हीर हसन शाह को उकाड़ा से गिरफ्तार कर लिया गया। हर चैनल खबर दे रहा था और मैं लाहौर में बैठ के कीमा करेले खा रहा था। हाफिज साहब पूछा भाई सेहत तबीयत ठीक रही है? मैं क्या जनाब अल्लाह रसूल दी इज्जत दी कसम है, मैं क्या जेड़ा काम कीता ना, जेड़ा काम मालका लिया है ओदा नशा ही इन्ना होया कि बिल्कुल सुकून ते इत्मीनान है। बड़ा लुत्फ आया ईमान से, अल्लाह के रसूल की इज्जत की कसम है। मैं बिल्कुल मुतमईन हाँ, इत्मीनान मेरे चेहरे तो भी नजर आ रहा है। यह तो हंगामा कुछ भी नहीं, इस तो वड्डे हाली हंगामे मेरे को मौजूद ने। एक सूली इश्क दी उत्ते मंसूर वाली, चढ़ना मैं है सी चढ़दी तू जाती, धागे आखिया मोम नू दस ते सही, लगी अग मैनू सड़दी तू जाती। धागा दरम्यान च हुंदा ना, मोम साइडां ते हुंदा है। धागे आखिया मोम नू दस ते सही, लगी अग मैनू सड़दी तू जाती। मोम कहा सलीम ना समझी होई, इत्थे जित के ते बाजी हार जाईदा है। मोम कहा सलीम ना समझी होई, वो मालिक चाहे जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम के हथ सोटा होए वो को कम लै लवे, वो चाहे रेत के जरिया को कम लै लवे, साड़ी की मजाल है। हाँ इस गल ते फखर है कि कम अज कम मालिक ने इंतखाब साडा कीता है। नहीं महमल मंगदी खाना, मैं तो पैदल चलसा नाल, तेरे जोड़े साफ करन दे लई मेरे हाजिर सिर दे बाल, ते केचम दे वसनीक जे पुछण ए कौन को जी कंगाल, सरदार तू ऐन ही आख छड़ी मेरे ऊठां दी चरवाल। हमारी ये हैसियत है। धागे आखिया मोम नू दस ते सही, लगी अग मैनू सड़दी तू जाती। मोम कहा सलीम ना समझी होई, इत्थे जित के ते बाजी हार जाईदा है। जिन्हों मन दे विच वसा लवीए उन्होंने सेक भी लगे तो मर जाईदा है। बस इतनी बात है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ये है, पंजाबी के अल्फाज इतने ही बस हैं तहरीक के लिए। इन्हीं अल्फाज में तहरीक का मंशूर बंद है। मोम के सलीम ना समझी होई, इत्थे जित के ते बाजी हार जाईदा है। जिन्हों मन दे विच वसा लवीए उन्होंने सेक भी लगे तो मर जाईदा है। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, कल ये परसों तारीख है, उस पर पहुंचना यहाँ आप हजरात का ज़रूरी है। मैंने कहा जी इंशाल्लाह मैं हाज़िर हो जाऊँगा। यहाँ पर वकला मिले सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने सूरत हाल से आगाह किया कि ये सूरत हाल है। पिछली तारीख पर इस केस के हमायती बैरूनी ममालिक की तंजीमें उनके अफराद आए हुए थे और वो लैपटॉप लेके सुप्रीम कोर्ट के अंदर वहाँ बैठे हुए थे। अलावा कि इस शख्स को मोबाइल ले जाने की इजाज़त नहीं होती, लैपटॉप की इजाज़त नहीं होती सिवाय वकाला के। एडवोकेट अब्दुल रहीम साहब जब उन्होंने पूछा मीडिया वालों ने कि आज भी लैपटॉप वाले आए हुए थे, उन्होंने फिर बताया कि नहीं आज पगड़ियों वाले आए हुए थे। उसके बाद फिर तारीख, चूँकि छोटी अदालतों में फ़ौरन तारीख का ऐलान होता है, अनाउंस होती है कि अब फ़लाँ तारीख पे आपने आना है। हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में फिर तारीखें बाद में दी जाती हैं। बाद में फिर अगली तारीख पर शायद फैसला दे दिया गया था। बाहर मीडिया वालों ने पूछा
मैंने कहा जी ये या तो खुद कादियानी है, क्रेडिट की बात नहीं ना, हम क्रेडिट का जिक्र करते हैं। मेरे पास तो इतनी बात है क्रेडिट के सिलसिले में, जब मीडिया वालों ने बाहर पूछा तो सुप्रीम कोर्ट के करीब ही गेट पर मैंने कहा जी ये अल्लाह रसूल के नाज से, मैंने कहा जी या तो चीफ जस्टिस खुद कादियानी है या ये कादियानियों का 100% हमायती है। तहरीक लब्बैक क्रेडिट नहीं लेना चाहती। क्रेडिट के सिलसिले में बस इतनी बात है, मुख्तसर ये बता सरबकफ कौन था, मुख्तसर ये बता सरबकफ कौन था। जीत अपनी जगह, हार अपनी जगह। तो एक गल करना ते मैदान छाल किस मारी सी, सब तो पहले वो बारे किस तासरात का इजहार किया। एक गल कर तू, वो तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का एक छोटा जिहा अदना जिहा खादिम वो तो गेट से कह रहा सी उस वक्त जदों हाली फैसला सरेआम नहीं सी, केस भी सरेआम नहीं सी। फिर अगली तारीख पर, उस तारीख पर फैसला आ गया था 24 पर। फिर 24 के बाद अमीर साहब ने पूरे मुल्क में पैगाम दिया कि पूरे मुल्क में प्रेस क्लब के सामने मुजाहरे होंगे। लाहौर में भी मुजाहरा हुआ, इतवार का दिन था, क्योंकि मेरा एक दरबारी माहौल भी है वहाँ पर। इतवार के दिन लोग आते हैं, जिस तरह मज़ारात पे पीराने निज़ाम के पास एक तबका है जो ये समझते हैं कि बस पीर होने का माना यही है, और पीरों का भी एक तबका है जो बेचारे ये समझते हैं कि हमारे पीर होने का मकसद भी यही है। मेरे जाने से पहले, थोड़ी देर पहले अमीर साहब स्टेज पर पहुंचे थे और उनके थोड़ी देर मुझसे पहले थोड़ी देर बाद मैं पहुंच गया हूं। मैं दिल में सोच रहा था कि शायद ये कारकुनान सोचेंगे कि इनका आपस में रब्ता होगा, ये मशरे से लेट आए हैं या क्या हुआ है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी, मैं खुद लेट था और मैं शर्मिंदा था कि अमीर साहब पहले पहुंच गए और मैं लेट हूं। स्टेज की तरफ मैं जा रहा था, ऊपर चढ़ रहा था, बादशाही मस्जिद के गेट पे लेटा हुआ एक लाहौरी कलंदर दाढ़ी के बगैर अपनी मूंछों समेत मुझे पैगाम दे रहा था, अपनी असलियत से हो आगा ए गाफिल के तू अपनी असलियत से हो आगा। कदी ते 300-1300 ते मैदान जित लिया। वो वक्त याद करते, अपनी असलियत से हो आगा। तो तेरे वड्डे कदी तादाद 72 सी, लेकिन आलम कुफर ना टकरा गए सन। अपनी असलियत से हो आगा ए गाफिल के तू कतरा है, लेकिन मिसाले बहरे बेपाया भी है। तू है तो कतरा पर बेकिनार समंदर की तरह, तू लंबा चौड़ा भी है तो गहरा भी है। अपनी असलियत से हो आगा ए गाफिल के तू कतरा है, लेकिन मिसाले बहरे बेपाया भी है। क्यों गिरफ्तारे तिलिस्मे हेत मिकदारी है तू यही वेखता फिरना। मैं जनाब कला वा, मैं की कर सकना वा, मैं तो जनाब उम्र सीधा हो गया वा, मेरे इख्तियार च की है, मैं कला की कर सकना। वो कह रहा सी मुछा ने वट दे के कलंदर लाहौरी, क्यों गिरफ्तार है तिलिस्मे, इन्होंने गलों का गिरफ्तार ना हो, ये गल्लां छड़ दे। तो मैं की कर सकना, मैं किस तरह मेरिया कोशिशां की करनगियां, मेरी कले की आवाज़ की करेगी। इकबाल कह रहा सी गल्लां छड़ दे, क्यों गिरफ्तार है तिलिस्मे हेत मिकदारी है तू। देख तो तुझ में पोशीदा, तुझ में शौकते तूफान भी है, तेरे अंदर ते तूफान दा शोर पोशीदा है, लुकिया हुआ है। देख तो पोशीदा तुझ में शौकते तूफान भी है, और सीना है तेरा अमी उसके प्यामे नाज का। सीना है तेरा अमी उसके प्यामे नाज का, जो निजाम दहर में पैदा भी है, पिन्हा भी है, और हफ्त किश्वर जिससे हो
तस्खीर बेतेगो तुफंग। इकबाल कह रहा सी भाई तू एक गल करना पिया सुप्रीम कोर्ट दी ते मुल्क पाकिस्तान दी, इन्हां दी गल पे करना है, नून लीगियां दी। इत्थे ते एक नहीं 7 बादशाहियां, 7 बादशाहियां, एक नहीं 7 बादशाहियां बगैर तलवार चलान दे, बगैर तीर चलान दे, बगैर G3 दे, बगैर एटम बम दे, बगैर टैंक दे 7 बादशाहियां होण ते उन्हां नूं फतह करने वास्ते हफ्तवी किश्वर जिससे हो तस्खीर बेतेगो तुफंग। 7 बादशाहियां जिहदे नाल बगैर असरे दे फतह हो जान। हफ्त किश्वर जिससे हो तस्खीर बेतेगो तुफंग। देख तू तेरे पास वो सामान भी है, तेरे को वो सामान है जिहदे नाल 7 बादशाहियां फतह हो जानियां। इन्नी देर स्टेज ते मैं पहुंच चुकिया सा, ऐलान हो गया कि माइक मेरे को आ रहा सी ते माइक मैं फड़ रहा सा ते पंजाबी दी आवाज़ मेरे कान च आ रही सी आलमी तसव्वुरात च भी जे कोई गल नहीं ना होंदी अज आख बाबे खादिम नूं जे तेरे को गल नहीं ना होनी इन्ना चिर उहदे नाल भी रहे ते ये यारी केड़ी है ते ये दोस्ती केड़ी है अज खत्मे नबूवत ते गल भी ना कर सके। अज आख बाबे खादिम नूं कितों कबरां विचों बोल, यही फिर कर ले जे गल नहीं हो सकती ते फिर इंज कर ले अज आख बाबे खादिम नूं कितों कबरां विचों बोल ते अज किताब इश्क दा कोई अगला वर्का फोल। ओ मैं आख्या तू इंज मैनू इन्ना ना हुण थल्ले ले जा, ये गल ना कर। वो बाबा बैठा सी गाजी रोड ते लाहौर, शायद उधर मज़ार है कोई, पीर गाजी रोड है, उत्थे बाबा बैठा सी रोड दे उत्ते। वो मलंगा वाले दरवेशां वाले कपड़े पा के ते एडी मतैर मोटी उस डंडा फड़िया सी। उन तुहाडे इलाके पिंड च पता नहीं की कहंदे होणगे, किसी इलाके डंडा कहंदे ने, किसी इलाके जनाब रंगली मुतैर कहंदे ने जी, कोई सोटा कहंदे ने। वो जनाब एडा सोटा मोटा उस फड़िया सी हत्थ च। वो वेख वेख के उस आख्या ए तुसीं चले होए हो, कमले हो गए हो, ये की करदे फिरदे हो। वो उस आख्या मैं गाजी पीर दा मलंगा। उस आख्या कबरां टुर गए ने, हुण उन्हां की करना है। उस आख्या बड़ा कुछ कर सकते हैं। उस आख्या जे कर सकते ना तो उन्होंने आख फिर मेरी लत्त भन लवे। उस आख्या उन्होंने की करना है, टुर गए कबरां च। उस आख्या बड़ा कुछ कर सकते हैं। उस आख्या जे कुछ कर सकते ना तो फिर आख अपने पीर नूं मेरी लत्त भन लवे। उस आख्या केड़ी? उस सज्जी लत्त अंजगे की ना, उस मारिया डंडा उत्तों, लत्त भज गई। डंडा मारना सी मोटा, लत्त भननी भजनी सी, लत्त टुट गई। उस आख्या जिहड़ा काम असीं आप कर सकते हैं वह बाबिया ने क्यों आखिए। उस आख्या जिहड़ा काम असीं आप ही कर सकते हैं वह बाबिया ने क्यों आखिए। मैं कहा ये गल एडी कोई निक्की जी गल बाबिया नूं आखनी है, बाबिया नूं एडी निक्की जी गल आखिए, ये केड़ी गल है? क्यों नहीं शाह साहब की बिला ये गल केड़ी है? ये तो गल एडी आई कोई नहीं। आली तो गल्लां वड्डियां होणियां ने, आली गल्लां वड्डियां होणियां ने पुत्तर, ये गल एडी वड्डी कोई नहीं। ते बाबे ने आख्या सी भी असीं एडे ही वेले बैठे भी असीं गिरफ्तारियां देंदे फिरीए। बड़ी दफा गिरफ्तारियां 2007 तो लैके तहरीक लब्बैक तो पहलों तो लैके जनाब कभी 2 महीने नजरबंद, कभी महीना, कभी 2, कभी 4, कभी 6, कितनी मरतबा गए हैं, कभी आए हैं, फिर गए, फिर आए, फिर गए, फिर आए। कहता है बालकन ने कहता है जमाने से ये दुर्वेश जवान मर्द एक बंदे नहीं, दो नहीं, 3 नहीं, नून लीग कली नहीं, खैर नून लीग तो ठेका ले है ना, नून लीग ने ठेका लिया, जिम्मेदारी ली है। पता नहीं किन्ने को उन्होंने पैसे खा रहे हैं या कौन तो मजबूर कर रहा है या इस्लाम का उत्ते लेबल लाए है, की चक्कर है। जब नून लीग की जब भी हुकूमत आती है, नून लीग की खत्म नबूवत पे हमला करने में नून लीग अपना किरदार जब भी इख्तियार मिलता है अदा करती है। अपना किरदार खत्म नबूवत पर हमला करने के लिए नून लीग को जब भी इख्तियार मिलता है ये अपना किरदार पेश करती है। अभी आप देख रहे थे फैजाबाद कितने लोगों की लाशें तड़प गईं, ये नून लीग का कारनामा है, ये कारनामा नून लीग का है। और अब की बार भी ये कारनामा नून लीग का है। जो चीफ जस्टिस के पीछे खड़े थे
दौड़ दौड़ के जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक बारी फिर दूसरी बारी, फिर वो की हो गया बह जाओ आराम नाल, मैंने तो कुछ नहीं होया, मैं तो आराम चा। मैनू हाफिज साहब पूछा भाई सेहत तबीयत ठीक रही है, मैं क्या जनाब अल्लाह रसूल की इज्जत की कसम है, मैं क्या जो काम किया ना, जो काम मालका लिया है वह नशा ही इन्ना होया कि बिल्कुल सुकून ते इत्मीनान है, बड़ा लुत्फ आया ईमान से, अल्लाह के रसूल की इज्जत की कसम है, मैं बिल्कुल मुतमईन ना। इत्मीनान मेरे चेहरे तो भी नजर आ रहा है, मेरे चेहरे से भी इत्मीनान नजर आ रहा है। कहता है जमाने से ये दरवेश जवां मर्द, जाता है जिधर बंदा हक तू भी उधर जा, जाता है जिधर बंदा हक तू भी उधर जा, और हंगामे है मेरे तेरी ताकत से ज्यादा। यह तो हंगामा कुछ भी नहीं, इस तो वड्डे हाली हंगामे मेरे को मौजूद ने। एक तो नजरिया कौमी, दो कौमी नजरिया अल्लामा इकबाल ने पेश किया सी ना, तो हुण भी दो कौमी नजरिए की जरूरत है। मुल्क पाकिस्तान में अब भी दो कौमी नजरिए की जरूरत है, एक तरफ मुनकरीन खत्म नबूवत और एक तरफ खत्म नबूवत के पहरेदार। जन्नत साहब आपने कहा था कि जो आईन और शरीयत को नहीं मानता हम उसे पाकिस्तानी नहीं मानते। अगर आप जो आईन और शरीयत को नहीं मानते उनको पाकिस्तानी नहीं मानते तो फिर आप इस पे अमल दरामद करवाएं, या तो इन्हें मुल्क से निकालें या इनको लगाम दें, इनके मुंह पर पट्टियां बांध दें। हंगामे है मेरे तेरी ताकत से ज्यादा, बचता हुआ बनिगाहे कलंदर से गुजर जा, मैं कश्तियों मल्लाह का मुहताज ना हूंगा। लो जी, कतन कोई गरूर तकबर वाली गल नहीं ना, कोई जनाब तसन्नो बनावट वाली गल है, इतने तसन्नो बनावट वाली गल है ही नहीं। अमीर साहब नाल मेरी मुलाकात अज हुई है, तो टैलीफोन से भी हुण तक गल नहीं हुई, तो मारेगा लुटेगा जगह कोई नहीं, किधर आवा ते तहरीकी साथी दसन जिन्हें को मैं रहा वहां, मैं कश्ती अल्लाह का मोहताज, यही गल पे करना। मैं उस दिन क्या जनाब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक साइड ते रखिए ताकि तहरीक ते साडी वजह तो मेरी वजह तो हरफ ना आए, एक साइड ते। तो मैं अपनी जिम्मेदारी से कह रहा, कश्ती मैं किनारे कर दियो, तो वह कह रहे हैं जनाब क़यादत से हम मशरा होकर, FIR सी ना जी, क़यादत से हम मशरा होकर, मैं क़यादत ना दे मशवरा किया ना उदों किया, तो उस तो बाद हालां उतों स्टेज तो उतरे हाँ, तो मैं क्या भाई मेरे अंदर गल ही कोई नहीं भी की होया है, मैं वो गल हो गई ठीक है, तो बिल्कुल मेरे को मेरे अंदर एक गल ईमानदारी की गल नहीं सी भी यह की होया है ईमान से ना, मैं समझा भी बड़ी वड्डी गल हो गई है, कतन नहीं मेरे अंदर कोई गल नहीं। मैं हाफिज साहब थले उतर के मिलिया तो मैं क्या फिर वो फिर चूंकि मेरे उम्र का भी कुछ तकाजा है, तो कदी कदी असी अपना अमीर बनाना होंदा है, तो कदी कदी फिर अपना असी पुत्र भी बना लेना होंदा है, तो मैं क्या हाफिज साहब फिर छुट्टियां, मैं तुहानू भी छुट्टी तो मैनू भी छुट्टी, हाफिज साहब कहा नहीं नहीं जाना नहीं, आओ चलिए। उस चले गए, मेरे तो पहले हाफिज साहब पहुँच गए हैं मरकज़, मैं कोई 5-10 मिनट लेट पहुँचा, कोई 10 मिनट गुफ्तगू के बाद यह गल नहीं हुई कि उत्थे स्टेज ते की होया, वाकई नहीं हुई, मैं भी नहीं की थी, अमीर साहब भी नहीं की थी। इस गल ते अमीर साहब तो फिर अमीर है ही ने, तो नाले साडा माई लगता है, तो नाले लगता दिलों का जानी, तो इस गल ते मैं अमीर साहब नूं थापड़ा भी देना चाहना, तो शाबाश ही देना चाहना। वाह जी वाह, जिंदाबाद। ना मैं गल की उत्थे 10 मिनट गुजर गए, 12 मिनट गुजर गए, मैं क्या अमीर साहब चूंकि मैं तो सुबह एक काड़ू खादा सी, फिर उत्थे चूंकि इतवार का दिन सी, दरबार से काफ़ी लोग सन, तो उन्होंने मैं मसरूफ रहा, फिर मैं क्या हफ्ता इस तरह करो कि तुम ना मैं असर की नमाज पढ़नी तुम पढ़ लीए, मैं तो पढ़ लीए, मैं क्या इस तरह करो तुम खाना लियाओ, तो मैं क्या फिर तकल्लुफ जना पै जान, तो मैं क्या जो तैयार है ना वो लिया, पकवाना नहीं, जो तैयार है लिया। हाफिज साहब ने कड़ी पकौड़े बने हुए सन, वो डिश पा के लिया, एक डिश जनाब अंब लिया, बड़े आराम नाल खाना खादा, कोई पिछे तो लगा ही नहीं सी ना। मैं कहा की होया, मेरे दिल च भी गल नहीं सी, कतन मेरे नहीं सी ख्याल, बिल्कुल
ਹੁੰਦਾ ना बंदे खौफ मैं तो इंज कर आया मैं आख्या मैं जिवें इंज भी मैं जिवें मैं कीता ही जिवें कुछ नहीं मैं मुतमैन सा वाकई ये हकीकत है। उत्थे खाना खाने तो बाद मगरब हो गई मैं क्या हफ्ता बहुत जमात कराओ नमाज पढ़िए नमाज के बाद फिर मैं कह लो मैं चलना थले को लड़के आदमी को उन्होंने टाइम देना हाफिज साहब ने वो लड़के ने क्या सी भई बाहर बंदे मिलने वाले ने वो फिर मैं कहा ठीक है मैं हूँ चलना तुसी लोगों ने मिलो मैं थले उतरिया तो फिर एक दो काम सन याद आ गया मैं फिर दोबारा ऊपर आया मैं कहा हाफिज साहब दो गल्लां कही सन तो यह नाले भी याद रख लवो याद रहे तो कर देने हाफिज साहब क्या भी क्यामत तक नहीं होने हाल ही नहीं करना ये जिन्होंने वेख्या ना भाई 2 मिनट गुजर गए ने वो हाफिज साहब क्या मैं तो वैसे छेड़ नहीं करना पे जो कहते हो मैं कर देना वा हो जाएगा होर भी कोई दसो मैं ठीक है जनाब अल्लाह हाफिज मैं फिर चला गया थले उतरिया फिर उतों निकलिया बाद पता लगा जनाब खबर चल रही है तो गिरफ्तारी वास्ते जनाब फोर्सा दौड़ रही ने अगे इतों अगर जाया जाए बाबू साहब मोटरवे चढ़ना है तो उत्थे भी नाका होएगा कैमरे लगे हुए अगे एक नाका लगा सी उन्होंने रोकया वो ड्राइवर अपनी स्पीड रखी तो उन्हें गड्डी ते ब्रेक ना लाई उन्हें अगे निकल के पिछों पुलिस वाले आ गए मैं वैसे मेरे दिन चाहे मैं शायद पिछे ना आ जान पीना डाला रोकया नहीं शीशे काले ने तो चिट्टा डाला ये बंदा कौन से क्यों चला गया अगे जाके जनाब टार्च सी मोबाइल की लाइट सी वो मार रहा सन हाथ दे रहा सन रोको 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 वो मैं शीशा लाया वो मैंने वेख कर इंज ही सा मैं पगड़ी बनी हुई जिस उलिये च गया सा स्टेज से उन्हें कहा ठीक है ठीक है ठीक है ना ठीक है मार रहा तो कैमरे के विचों मैं गुजर के गया शहर के लाहौर के अगले दिन जो मैं बैठा सा तो कीमा भरिया सी करेलिया आपको समझ आ रही है आपको पंजाबी की समझ आ रही है उर्दू बोलूँ कीमा करेलों में कीमा भरा हुआ था करेलों में उनके ऊपर धागा लिपटा हुआ था मैं वो धागा उतार रहा था करेले से करेले के ऊपर सजस के अंदर कीमा भरा हुआ था मैं वो धागा उतार रहा था और खबर चल रही थी कि पीर ज़हीरुल हसन शाह को उकाड़ा से गिरफ्तार कर लिया गया है। वाह जी वाह क्या बात कैसा मीडिया है। बाबा जी ठीक कहते थे कि जिन सतूनों पर शैतान खड़ा है ना जिन्हें तो थम्मा उते शैतान खड़ा है जिन चूंकि पेशावर वालों को बाकी अहबाब को समझ नहीं आ रही इसलिए जिन सतूनों पर बाबा जी कहते थे जिन सतूनों पर शैतान खड़ा है उन सतूनों में से एक सतून मीडिया है। ये समझ आ रही है ना जिन सतूनों पर शैतान खड़ा है उनमें से एक सतून मीडिया है और मीडिया पर खबर चल रही थी पीर ज़हीरुल हसन शाह को उकाड़ा से गिरफ्तार कर लिया गया हर चैनल खबर दे रहा था और मैं लाहौर में बैठ के कीमा करेले खा रहा था। उस दिन भी खबर चलती रही अगले दिन भी चलती रही 2 दिन खबर चलती रही और मुझे खबर ही नहीं कि उकाड़ा किधर कई महीने हुए मैं उकाड़े गया ही नहीं। गुजारिश ये है एक तो जन्नत साहब की खिदमत में गुजारिश है कि आपने ये कहा है कि जो आइन और शरीयत को नहीं मानता हम उसे पाकिस्तानी नहीं मानते। अगर आप नहीं मानते उनको पाकिस्तानी तो कम अज कम इस बात पर तवज्जो दी जाए कि हमें पाकिस्तान से लेके अब तक यह तमाशा लगा हुआ है कादियानियों वाला क्यों नहीं शाह साहब अब तक यह तमाशा लगा हुआ है। उसके लिए गुजारिश ये है अगर तहरीफ कुरान करने वालों को कुरान मजीद में तब्दीली करने वालों को यूं ही छोड़ा गया खत्म नबूवत पर हमले करने वालों को यूं ही छोड़ा गया जैसे ये कमालिया की खबर आई थी कि वहां मुसलमानों के कब्रिस्तान में मिर्ज़ाई अपने मुर्दे दफन कर रहे थे और उनको रोकने पर फिर पुलिस की मौजूदगी में उन्होंने गोली चलाई है और कारकुनान जख्मी हो गए। अगर आप रोक सकते हैं तो रोकें वरना अगर हालात ये रहे तो फिर फैसले अदालतों में नहीं होंगे फिर सड़कों पे होंगे। दूसरी गुजारिश ये है कि मुल्क पाकिस्तान में
मुफ्तियाने कराम के खिदमत में गुजारिश है कि एक मुल्क में अभी आपके सामने सारा कुछ बयान होता रहा है, जनाब सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला ने क्या किया, बाकी सहाबा ने क्या किया, और सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला ने सिपा सालार अव्वल से लेके मुआफ़ज़े ख़त्म नबूवत, पहले मुआफ़ज़े ख़त्म नबूवत सालार अव्वल जनाब सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला से लेके आज तक कहता है ज़माने से ये दरवेश जवां मर्द जाता है जिधर बंदा हक तू भी उधर जा, और हंगामे हैं मेरे तेरी ताकत से ज्यादा, बचता हुआ व निगाहे कलंदर से गुजर जा, मैं कश्तियों मल्लाह का मोहताज ना हूँगा। तू चढ़ता हुआ दरिया है, तू चढ़ता हुआ दरिया है अगर तो उतर जा, और तोड़ा नहीं जादू मेरी तकबीर ने तेरा, तोड़ा नहीं जादू मेरी तकबीर ने तेरा, है तुझ में मुकर जाने की जुर्रत तो मुकर जा। जिहड़ा दिल करदा क्रेडिट लवो, क्रेडिट लवो जो दिल करता है, लेकिन यह गल याद रखा जे कि तहरीक लब्बैक वाला बंदा की कह रहा है कि तोड़ा नहीं जादू मेरी तकबीर ने तेरा, है तुझ में मुकर जाने की जुर्रत तो मुकर जा। और इकबाल कहता मेहरो माहो अंजम का मुहासिब है कलंदर, अय्याम का मरकब नहीं राकिब है कलंदर। लोग कहते हैं थोड़ा जनाब सितारा पुठा जा रहा है, सितारे खराबी है, इंज हो रहा है, ऐ हो रहा है। इकबाल कहता है भाई जेड़ा कलंदर है ना मेहरो माहो अंजम का मुहासिब है कलंदर, कलंदर जो सितारे पुठे सीधे नहीं होंगे, ये आप सितारे को हिसाब लेंदा है, इधर आ तू किधर जा रहे हैं। अयाम वक्त तेरे तो सवार नहीं होंदा, ये वक्त तो सवार होंदा है। हुजूर दे कदमां दी खैरात मेहरो माहो अंजम का मुहासिब है कलंदर, अयाम का मरकब नहीं राकिब है कलंदर। अल्लाह ताला आप हजरात को सलामत रखे। स्टेज आखिरी फर्द से लेके आखिर तक दाएं बाएं जितने हम खड़े हैं, अल्लाह ताला में हुजूर अलैहिस्सलाम के ख़त्म नबूवत पे और नामूस रिसालत पे आखिरी सांस तक पहरा देने की तौफीक अता फरमाए, और मैदान माशर में हमें हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में सुरखरू फरमाए। बाबा जी के मज़ार परवार पर, अमीर मुजाहिदीन रहमतुल्लाह के मज़ार परवार पर अल्लाह ताला अपनी करोड़ों रहमतों का नज़ूल फरमाए। हम उन्हें मौलाना अब्दुल खान जाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना शाह नूरानी साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनकी दीगर मुआविनीन को, जुमला उनकी टीम को हम लाखों सलाम पेश करते हैं, खराज तासीन पेश करते हैं। और अमीर मुजाहिदीन रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने पूरी कौम को क़यामत तक के लिए बता दिया है कि मेहमान नहीं रौन के महफल थे हम, असी मेहमान बन के नहीं आए काम करने वाले सा, मेहमान नहीं रौन के महफल थे हम, और सदियों